नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। दोस्तों, हम कार्यक्रम बनाते रहते हैं और आपका प्यार मिलता रहता है। आज के इस प्रोग्राम में जिक्र होगा रफ़ी साहब का और धर्मेंद्र जी का। जी हाँ, जब रफ़ी साहब और धर्मेंद्र जी का हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो शोला और शबनम और ना मालूम कौन कौन सी फिल्में याद आती हैं। जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें मुझ में, और आंखें फिल्म याद आ जाती हैं। आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, प्रतिज्ञा, शिकार, कितनी सारी फिल्में हैं। प्यार ही प्यार, एक से बढ़कर एक गीत याद आ जाते हैं धर्मेंद्र जी के, जो रफ़ी साहब ने गाए हैं। माझी चल, बहुत सारे नगमे हैं। धर्मेंद्र साहब क्या कहते रहे रफ़ी साहब के लिए कि रफ़ी साहब तो फरिश्ता सिफत इंसान रहे, जो हम सब जानते हैं। हर गीत मेरे लिए रफ़ी साहब गाते तो बेहतर होता, ये ख्वाहिश धर्मेंद्र जी की रही। और ये तक कहा धर्म जी ने कि मैं अपने बेटों को, जब खास करके सनी देओल को लॉन्च करना चाहते थे, तो चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए गीत गाएं, लेकिन तब तक रफ़ी साहब इस दुनिया से जा चुके थे। इतनी मोहब्बत धर्मेंद्र जी रफ़ी साहब से करते रहे और करते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र जी के लिए कई सिंगर्स ने गाए। किशोरदा ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। कौन भूल सकता है गाड़ी बुला रही है, पल पल दिल के पास। महेंद्र कपूर साहब ने गाए, बदल जाए अगर माली। मुकेश जी ने गाए, हेमंत ने गाए, सब ने गाए। लेकिन एक बात होती है ना कि रफ़ी साहब उनके लिए एक लकी चार्म रहे, जिसे धर्म जी भी मानते रहे। और ये महज इत्तेफाक है कि पहला गीत जो उन्होंने गाया धर्म जी के लिए, जाने क्या ढूंढती रहती आंखें, शोला और शबनम, और भी जीत ही लेंगे बाजी। और जब रफ़ी साहब ने अपना आखिरी गीत गाया फिल्म आस पास के लिए, तू कहीं आस पास है दोस्त, तो वो धर्मेंद्र जी के लिए ही रहा। अब इसे हम धर्मेंद्र जी की खुशनसीबी समझें कि क्या समझें, जो भी है। क्या कहानियाँ सुनाती है, पवन आती जाती। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा। ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। आई आया होठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, क्या जाने कल कोई साथी छूट जा। तू कहीं आस पास है दो। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारे गीत हैं आज के इस प्रोग्राम में, हम देखेंगे और जायज़ा भी लेंगे। लेकिन सारे गीत तो नहीं सुनवा सकते। इतने सारे गीत हैं, तकरीबन 100-115 गीत रफ़ी साहब ने धर्म जी के लिए गाए हैं, और जो सभी अनमोल हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी ने क्यों कहा कि रफ़ी साहब मेरे लिए लकी हैं, और जब वो गाते हैं तो बात अलग होती है। और ये सच भी है दोस्तों। सारी फिल्में, आप कोई सी भी फिल्म उठा के देख लीजिए तो वो कामयाब है, खास करके गीतों के जरिए। ममता फिल्म हो या कोई सी, बहुत सारी फिल्में हैं। मैं आज एक किस्सा आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा। धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे, उनकी फिल्में आ रही थी, नीला आकाश और तमाम आ चुकी थी। उसके पहले अनपढ़। ये कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिसमें हीरोइन का रोल दमदार था और धर्मेंद्र साहब साइड रोल में थे, जैसे कि आई मिलन की बेला। अब 1965 में एक फिल्म आई, आकाशदीप। जी हाँ, अशोक कुमार साहब, नंदा जी, धर्मेंद्र जी, महमूद साहब, फनी मजूमदार साहब ने इस फिल्म का जो है वो डायरेक्शन किया। चित्रगुप्त जी ने नगमे लिखे और संगीत, चित्रगुप्त जी ने संगीत दिया और नगमे लिखे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। और इसमें बहुत सारे गीत थे, लेकिन रफ़ी साहब का एक ही गीत था। और वो कौन सा गीत था? सबने आवाज़ दी, लता जी ने, मन्ना डे साहब ने, महेंद्र कपूर साहब ने गीत गाया उसमें धर्म जी के लिए। रफ़ी साहब ने एक नगमा गाया, मुझे दर्द दिल का पता न था।
मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। अद्भुत दोस्तों ये रचना है मजरू साहब की और चित्रगुप्त जी ने जो संगीत दिया है। अब इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये गीत पहले रफ़ी साहब ने नहीं गाया था। जी हाँ, तो फिर किसने गाया था? ये गीत गाया था मुकेश जी ने। जी हाँ, फनी मजूमदार जी जो आरती बना चुके थे और अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई, ऊंचे लोग, कौन भूल सकता है, शिवकुमार साहब, फिरोज खान जी, राजकुमार जी। अब ये जो फिल्म में रफ़ी साहब का एक भी गीत नहीं था, एक भी गीत नहीं था। तो ये गीत मुकेश जी से गवाया गया और ऐसा होता था, पहले लोग गवाते थे कि भाई किसकी आवाज़ में सही रहेगा, और मुकेश जी ने बहुत अच्छा इस गीत को गाया, क्योंकि दर्द भरे गीतों के तो एक्सपर्ट रहे मुकेश जी। लेकिन धर्मेंद्र जी क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके नगमे ज़्यादा से ज़्यादा गाएं, और तब तक धर्म जी का थोड़ा नाम भी हो गया था, इतना कि भाई वो अपनी बात रख सकते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने। तो धर्मेंद्र जी ने फनी मजूमदार जो फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर, उनसे कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रफ़ी साहब इस गीत को गाएं? तो कम बजट की फिल्म थी, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि आप बात कीजिए रफ़ी साहब से, और वो जितने भी पैसे लेंगे वो मैं दूंगा, मतलब मेरी फीस में से काट दीजिएगा, लेकिन अगर रफ़ी साहब गाएं तो बेहतर है। मुकेश जी ने बहुत अच्छा गाया है, नो डाउट, लेकिन जो धर्मेंद्र जी चाह रहे होंगे कि रफ़ी साहब गाएं। खैर साहब, रफ़ी साहब से बात की गई, फनी मजूमदार साहब ने बात की और रफ़ी साहब को लेकिन ये नहीं बताया कि इस गीत को मुकेश जी गा चुके। धर्मेंद्र जी ने असल में वादा लिया फनी मजूमदार जी से कि ये आपके और मेरे बीच की बात है, आप किसी से मत कहना। खैर, लोग वादा लेते हैं, निभाते हैं, लेकिन किसी न किसी से कह भी देते हैं। खैर साहब, रफ़ी साहब को नहीं मालूम था और उन्हें बुलाया गया और उन्होंने इस गीत को गाया, और क्या खूब गाया कि आकाशदीप के तमाम गीत, दिल का दिया और भी उसमें नगमे हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये गीत आकाशदीप का हुआ कि फिल्म की पहचान इसी गीत से मुझे दर्द दिल का बताना था। यहाँ तक कि चित्रगुप्त जी हो, मजरू साहब हो, रफ़ी साहब हो, धर्मेंद्र जी हो या फनी मजूमदार साहब की जो फिल्में हो, ये गीत आगे की पंक्ति में खड़ा होता है। अद्भुत गीत, अलग तरह का गीत है दोस्तों, आसान नहीं है लेकिन दिलकश ये गीत है। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आने अपने सफर में गुम, कहीं दूर में आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द पा सकूं के ना पा सकूं, तुम्हें पा सकूं, अकेले यूं भी मज़े में था, मुझे आप। और इस तरह से ये गीत रफ़ी साहब ने गाया, और एक ही गीत से छा गए रफ़ी साहब, और धर्मेंद्र जी जो चाहते थे दोस्तों वो हो गया। लेकिन वो बात किसी तरह से बाहर निकल आती है, और फनी मजूमदार जी ने अपने किसी दोस्त को बता दिया, शायद नविंदु घोष जी को बता दिया जो बहुत बड़े राइटर रहे, और फिर इस तरह से ये बात निकल के आ गई। लेकिन शायद ये रफ़ी साहब को पता बात नहीं चली, क्योंकि अगर रफ़ी साहब को तब पता चलता कि इससे मुकेश जी ने गाया है तो वो नहीं गाते, और गाते भी तो शायद पूछते मुकेश जी से, कई बातें होती। लेकिन धर्मेंद्र जी ये चाहते थे कि रफ़ी साहब गाएं, क्योंकि वो लकी चार्म मानते थे रफ़ी साहब को, और फिर रफ़ी साहब ने इस नगमे को गाया। तो ये एक गीत की बात नहीं है, ये एक गीत की बात नहीं है, ऐसे कई गीत हैं जो रफ़ी साहब ने गाए, कई अलग एक्टर्स के लिए भी, पहले किसी और ने गाया, उन्होंने भी अच्छा गाया, लेकिन वो होता है ना कि रफ़ी साहब गाए, तो ऐसे ही धर्मेंद्र जी के लिए भी था। इसलिए वो धर्मेंद्र जी कहते रहे कि काश रफ़ी साहब भी सारे नगमे नहीं गाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोगों ने बहुत अच्छे गाए, लेकिन अपनी अपनी एक पसंद होती है। और भी गीतों से किस्से जुड़े हैं इस तरह के जो रफ़ी साहब ने गाए धर्म जी के लिए, लेकिन हमने इस गीत का हिस्सा आपसे शेयर किया। और ये बात बार बार कहनी पड़ती है कि रफ़ी साहब का आखिरी गीत धर्म जी के लिए रहा। 60 के दशक में गीत हो, 70 के दशक में जब यह था कि रफ़ी साहब कम गा रहे हैं, तो खूब गीत गाए साहब, वो गीत तो खूब चला, आज मौसम बड़ा बेईमान है, कि रफ़ी साहब छाए तो थे, फिर से छा गए। उसके बाद में मेरे महबूब तुझे सलाम, और ओ मेरी महबूबा, और कहानियां सुनाती है, और कितने मैं जट यमला पगला दीवाना हर तरह के गीत कि दूसरे एक्टर्स जब मल्टी स्टारर फिल्म आई तो धर्म जी के लिए रफ़ी साहब ही गा रहे थे, तो दूसरे एक्टर्स के लिए दूसरे लोग गाते थे, कभी कभी किसी ने गा दिया, वो अलग बात है। तो दोस्तों, बहुत सी बातें हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने धर्मेंद्र जी को याद किया, और रफ़ी साहब को याद किया, और तमाम कलाकारों को याद किया, तो बीच में गीत भी सुने बहुत से।
और आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है। सारे गीतों को हम शामिल नहीं कर सकते जैसा मैंने आपसे कहा, और किसी कार्यक्रम में उन नगमों को शामिल कर लेंगे। बहरहाल आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, कौन सी फिल्म फेवरेट है धर्म जी की, जिसमें रफ़ी साहब के गीत हैं या किसी और के हैं, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कोई किस्सा आप शेयर कीजिए, किसी गीत से जुड़ा हो, किसी फिल्म से जुड़ा हो, रफ़ी साहब धर्म जी का कोई पर्सनल रिश्ता हो, ऐसी कोई कहानी आपके पास हो, हम उसको अपनी जो है प्रोग्राम में जगह दे देंगे। तो मैं जाता हूँ, कुछ और लेकर हाजिर हो जाऊँगा किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रफ़ी साहब के नगमे, धर्म जी की फिल्में देखते रहिए और इन दोनों के गीतों को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। फिर जहां में आज इश्क वफा की जीनत रहेंगे। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल। तेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर, तू मेरी दोस्ती को तज से। शाम को दिल मेरा खो गया, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे अब की शाम का ख्याल आ गया। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं